बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाजरीन, दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिस कौम ने निहायत बदकारी का रास्ता इख्तियार किया, और वो एक ऐसे काम में मुब्तला हुई कि जिसकी मिसाल इससे पहले तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती थी। वो था हम जिन्स परस्ती और इनके मर्दों के साथ बदफीली करते, जिन्हें मौजूदा जमाने में गे कहा जाता है, जबकि औरतें औरतों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर देते थे, जिन्हें मौजूदा जमाने के अंदर लेस्बियन कहा जाता है। ये लोग ये काम पोशीदा या टक्के छुपी नहीं किया करते थे, बल्कि सराम मजलिसों और महफिलों में मुंह काला करना अपनी शान समझते थे। इस आबादी की खुशहाली देखकर लोग तिजारत की गरज से यहाँ आया करते थे, और ये लोग उन्हें धोखेबाजी से लूट लेते थे। अगर वो खूबसूरत और काम से ना होता तो इससे बदफीली का एहतिकाब करते। ये कौन थे? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम सदूम के नाम से याद किया जाता है। इस कौम के गुनाह इतने बड़े थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती का नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भतीजे थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मिस्र पहुंचे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ मौजूद थे। चुनांचे मिस्र के फिरौन ने आप दोनों को बेतहाशा तोहफे और मवेशी के रेवड़ों से नवाजा। आप दोनों हजरात अपने अपने रेवड़ के हमरा मिस्र से निकले, और सफर के दौरान आपके चरवाहों के बीच लड़ाई और झगड़े होने लगे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम बखुशी व रजा अलग अलग सिमतों की तरफ रवाना हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की राह ली, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वक्तों की खुशहाल तरीन बस्ती यानी सदूम की तरफ रवाना हुए। कौम लूत की मस्कन शहर सदूम अमूरा बहरे मुर्दार के करीब साहिल पर वाक़ थे, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। उर्दन और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान मुकाम सदूम के लोगों की हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, और सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। ये जमीन सरसब्ज़ व शदाब थी, और हर तरह के गले और पल्लों की कसरत थी। बैतुल मुक़द्दस और नहर उर्दन के दरमियान आज भी ये किताब बहरे लूत या बहरे मैत के नाम से मौसूम किया जाता है। इसकी जमीन सतह समंदर से बहुत ज्यादा गहराई में है, और इसके एक खास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई भी जानदार मछली, मेंढक वगैरह हरगिज़ जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए इसको बहरे मैत भी बोलते हैं। ये मुकाम सदूम बतलाया जाता है। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यही रिहाइश इख्तियार की, और यहाँ के बिगड़े हुए लोगों में दीन की तबलीग शुरू की। आप उन्हें समझा दे कि तुम जिस जलील अमल के मुर्तकिब हुई हो वो तुमसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं किया। अब वक्त है कि खुदा की बताई हुई अहकामात पर अमल करो, वरना अल्लाह की भेजी हुई अजाब का निशाना बनोगे। लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में इस कदर मशगूल हो गए थे, हक और सदाकत पर मबनी बातें भी इनसे बर्दाश्त न होती, और इनकी महफिलों और दनाइयों का महवर सिर्फ एक ही अमल था, और वो थी फहश हरकत और फहश गोई, और वो भी अपने हमजिन्सों के साथ। जब यहाँ के मर्दों ने औरतों से तस्कीन हासिल करना छोड़ दिया तो जवाबन जहाँ की औरतें भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात औरतों ही के जरिए पूरी करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में ये डटाई से कहा करते थे कि हम बुरे लोग हैं और बदफीली करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है? अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ला कर देखा जिससे तू हमें दिन रात डराता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बास मुनीहिन, इसका नाम वैला बताते हैं, ये बज़ाहिर तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर कौम सदूम की हम भयाल थी। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के एक जलील कदर पैगंबर के साथ सालों जिंदगी बसर करने के बावजूद इस औरत को ईमान की दौलत नसीब न हुई। जब इस कौम के गुनाह अपने उरूज पर पहुँच गए और बेहतरी की कोई सूरत नजर न आती दिखाई दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को इन पर अजाब की गरज से भेजा, जो पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और यहाँ आपको औलाद की खुशखबरी दी, और बताया कि हम वादी सदूम को निस्त व नबूद करने की गरज से यहाँ पर आए हैं। जब ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों के रूप में सदूम के शहर में पहुँचे तो उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। ये कौम बदअखलाकी की तमाम हदों को पार कर चुकी थी। जब कोई मुसाफिर जहाँ आता तो ये सब मिलकर इसे घेर लेते और खुलेआम बदफीली का मुतालबा करते। इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहर टहलने से मना किया और अपने घर में ले आए और इनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये बस्ती मुसाफिरों के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन आपकी बीवी जो दरपरता अपनी कौम से मिली हुई थी, वो अपने घर आने वाले मेहमानों की खबर अपनी कौम के लोगों को दे आई
और यूं इसका मकान चारों तरफ से सदोम के लोगों ने घेर लिया और वो आपसे इन मेहमानों का मुतालबा करने लगे। ये देखकर आप बहुत परेशान हुए और रंजीदा भी हुए। इस परेशानी से निकलने की आपको कोई सूरत नजर न आई। तब इन फरिश्तों ने आप पर अपनी हकीकत को वाज़ेह कर दिया कि हम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इस कौम को अल्लाह के हुक्म से नेस्त व नबूद करने के लिए आए हैं। आप अपने अहले वयाल के हमरा इस बस्ती से चले जाएं, सुबह तक ये बस्ती पनाह हो जाएगी। इन फरिश्तों ने वहाँ मौजूद काफिरों को अंधा कर दिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले वयाल के साथ बस्ती से रवाना हुए। फिर इन फरिश्तों ने इस बस्ती को जमीन से उखाड़ कर दोबारा जमीन पर रख दिया और इन पर पत्थरों की बारिश हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती के हदूद से निकल चुके थे, मगर आपकी बीवी जो दरअसल इन काफिरों के साथ थी वो मोड़कर अपनी कौम का हाल दिखती। चुनांचे जब इसने मोड़कर अपनी कौम का हाल देखा तो कहने लगी, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। चुनांचे एक अजाब का पत्थर इसको भी आके लगा और वो औरत भी वहीं पर हलाक हो गई। और इस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत का एक निशान बना दिया। इस औरत की लाश आज भी पत्थरों की इस होस्टल के दरमियान लौज़े वाहिद पिलर के नाम से मौजूद है, जिसे सदूम के पहाड़ों के अंदर इसी नाम से मसूम किया जाता है। और ये औरत आज भी अपनी कौम के दरमियान दुनिया को सरकशी और बेराह रवी के अंजाम से आगाह कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुनहगार औरत का तज़किरा कुरान मजीद में कुल 9 मरतबा बयान फरमाया है। और बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे, जबकि हमने इसको और इसके घर वालों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया जो कि अजाब पाने वालों में से रह गई, फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया। बेशक तुम इनके पास सुबह के वक्त गुजरते हो और रात में भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। और सूरत साफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है। नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की वो हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थे, फिर इन दोनों ने हयानत की कि अल्लाह के गजब से इनको ना बचा पाए और इनकी कुछ काम ना आए और कहा जाएगा कि दोनों दोज़ख के अंदर दाखिल हो जाओ। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने